अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग हब। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं। और आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगी कि जो भी टीटी का एग्ज़ाम दे रहा है तो उनको, अपने दोस्तों को आप ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनकी भी कुछ मदद हो जाए। ठीक है, तो हमने इससे पहले की वीडियो में 2017 के सवाल सॉल्व किए थे। आज मैं 2013 के पेपर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है। ठीक है, वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है, तो हम तमाम जानते हैं कि ऐसे लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। ठीक है, जमाल अमजद किसकी सवाने उम्री है। जमाल अमजद, अमजदुल इस्लाम की, अफसर मिर्टी की, इस्माइल मिर्टी की, या अमजद हैदराबादी की। ठीक है, तो जो जमाल अमजद है ये अमजद हैदराबादी की सवाने उम्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं हम कि जो अमजदुल इस्लाम है, अफसर मिर्टी है, इस्माइल मिर्टी है, जो बाकी के ऑप्शन हैं, तो इन तमाम ने क्या किया था, इन तमाम ने बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए नज़में लिखी है, स्टोरीज़ लिखी। ठीक है, तो अमजदुल इस्लाम ने भी लिखा चांद, दुनिया में जन्नत, वतन का राग, रहनुमा बन जाओ। ठीक है, ये सब बच्चों के लिए उन्होंने लिखा था। अफसर मेटी का नाम हमीदुल्ला था। ठीक है, जो अफसर मेटी हैं तो इनका नाम क्या था, हमीदुल्ला था। और इन्होंने जो लिखना था, वक्त की डिबिया और चांद में परियां रहती है, इस तरह की पोएम्स और स्टोरी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, जो इस्माइल मिर्टी थी, न्यू मिर्टी थे, उन्होंने शफक, खौस ख़ज़ा, बरसात, सुबह की आमद, बारिश का पहला ख़तरा, नसीहत, कछुआ और खरगोश, छोटे काम करने का बड़ा नतीजा, पंचक्की, एक पौधा और एक घास, ये इनकी तसानीफ थी। ठीक है, और जो अमजद हैदराबादी थे उन्होंने रुबायात अमजद, यादगार अमजद, ठीक है, ये सब लिखा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 30 परवाने शम्मे रिसालत के किसकी तसनीफ है। 30 परवाने शम्मे रिसालत के, तो बताइए। 30 परवाने शम्मे रिसालत के ये तालिब हाशमी की तसनीफ है। ठीक है, इनकी और भी तसानीफ है जो हम देखेंगे। तालिब हाशमी की 30 परवाने शम्मे रिसालत के, तस्करात सहाबियात, किताबों का खमीर, हज़रत ज़ैनब बिनते अली, किस्मत का सिकंदर और दूसरी कहानियाँ, मतलब किस्मत का सिकंदर और दूसरी कहानियाँ एक ही है। ठीक है, तारीख़ इस्लाम की 400 बाकमाल ख़वातीन और रहमत दरैन सौशिदाई, ये उनकी और तसानीफ थी दूसरी। ठीक है, अब यहाँ पर है इंतज़ार हुसैन। ठीक है, तो इंतज़ार हुसैन 1923 में पैदा हुए और 2016 में इन्होंने वफ़ात पाई। इनकी जो तसानीफ है, आगे समंदर है, आखिरी आदमी, बस्ती, चिरागों का धुआं, चांद गहन, गली कूचे, गुलफाम, खाली पिंजरा, कंकरी, खातून, शहर अफसोस, ज़मीन और फलक और ज़र्रे। ज़मीन और फलक और, ठीक है, ज़मीन और फलक और ये अलग है और ज़र्रे अलग है। तो ये इनकी तसानीफ थी। अब आगे देख लेते हैं गुलाम अब्बास। तो गुलाम अब्बास ने 1909 में पैदा हुए थे और 1982 में इनकी डेथ हो गई थी, यानी इन्होंने इंतकाल पाया था। इनकी जो स्टोरी थी, कहानियाँ थी, वो बहरूपिया, आनंदी, ओवरकोट, कतबा और जुआरी गोंदनी वगैरह थी। ठीक है, और जो इनकी बुक्स थी वो चांद तारा, धनक, जिलावतन, जाड़े की चांदनी, जजीरे सुखनवारान और मोहब्बत रोती है।
ये थी। ठीक है, उसके बाद देख लेते पितरस बुखारी। पितरस बुखारी का जो असली नाम था वो सैयद अहमद शाह था। ये 1998 में पैदा हुए थे और 1958 में इनकी डेथ हुई थी। इनके जो इंतखाब मज़ामीन पितरस, मज़ामी कुलियात पितरस, तख्लीक़ात सॉरी पतरस है इनका नाम, ठीक है, पितरस नहीं पतरस, प्रोनाउंसिएशन गलत निकाल रही मैं, पतरस बुखारी। ठीक है, तो पतरस बुखारी से अताउल हक कासमी तक ये इनके तसानीफ थी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें ये सब मालूमात होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको डीपली बता रही हूँ, ताकि आगे हमसे कुछ और पूछ ले तो उसका जवाब भी हमारे पास होना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी की विलादत कब हुई थी? ठीक है, 1914 मतलब 1914, 1924, 1915 या फिर 1920? तो बताइए, आपकी पैदाइश हुई थी 1915 में। ठीक, अभी इनके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। तो ये देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी 1915 को पैदा हुए थे और 1984 को इन्होंने वफात पाई थी। इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ की स्टोरी लिखी। ठीक है, तो जिसमें एक चादर मैली सी, दस्तक, गरम कोट, फगुन, मधुमती, सत्याकाम, अभिमान, देवदास, रंगोली और अनुराधा वगैरह शामिल है। इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट स्टोरी के लिए, और फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें बेस्ट डायलॉग के लिए भी दिया गया था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। फलाहत के मानी क्या है? फलाहत, तो फलाहत के मानी है खेती बाड़ी करना। ठीक है, इसका सही आंसर ये है। मुकम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? ठीक है, मुकम्मस के हर बंद में कितने फ़िक्रे होते हैं? तो मुकम्मस के हर बंद में 5 हिस्से होते हैं। ठीक है, 5 हिस्से होते हैं मुकम्मस के हर बंद में। आगे बढ़ते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ या इसमें ज़मीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक़ ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? तो जल्दी बताइए, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं हुर्फ़े जार। ठीक है, इसका सही जवाब है हुर्फ़े जार। दर्ज झैल में से क्या कसीदे का जुज़ नहीं है? गुरेज, मदाह, सरापा, हुस्न तलब। ठीक है, कसीदा, कसीदा किसे कहते हैं? जब शायर अपने किसी नज़्म में किसी बड़े हाकिम, बुजुर्ग वगैरह का जिक्र करता है, ठीक है, उनकी तारीफ़ करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कसीदा कहते हैं। तो कसीदे के जो अज़्ज़ा है, अज़्ज़ाए तरकीब है, वो है तशबीब, गुरेज, मदा और हुस्न तलब। ठीक है, उसमें जो सरापा है, सरापा इसका जुज़ नहीं है। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया आपको? तशबीब, गुरेज, मदा और हुस्न तलब, ये 4 जुज़ है कसीदे के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूप किस की रुबाइयों का मजमुआ है? सॉरी, रूप किस की रुबाइयों का मजमुआ है? अतिया परवीन, ज़फ़र गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी या नजम आफंदी? किसका है? बताइए। तो इसका जवाब है फिराक गोरखपुरी, ये जवाब है इसका। ठीक है,
जो अतिया परवीन है इनके क्या है, ढल गई शम्य गम, वो गाँव की लड़की, ये नावल है उनके अतिया परवीन जी के। उसके बाद ज़फ़र गोरखपुरी जो है तो उनके है चिराग चश्मे तर और गोखरू के फूल। ठीक है, फिराक गोरखपुरी तो इनका जो नाम था, उनका रियल नाम क्या था फिराक गोरखपुरी का? रघुपति सहारा, सॉरी सहारा नहीं, सहाय, रघुपति सहाय। इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड मिले, और इनके थे गुल नगमा, साहित्य एकेडमी अवार्ड भी इन्हें दिया गया। तो इनके रूहे कायनात, नौरतन, दयारे शब का सफ़र और पिछली रात वगैरह इनके तसानीफ थे। उसके बाद नजम आफंदी, तो नजम आफंदी के जो थे कायनात नजम और रुबायात नजम आफंदी और खसायद नजम, खौशे अंजुम, ये भी उनके तसानीफ थी। आगे बढ़ते, हमारा अगला सवाल है, मुहावरे का मायने बताइए। सुर्खरू होना, क्या माने होंगे इसका सुर्खरू होने के? ये तो हमें सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी बताइए। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसका जवाब है कामयाब होना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जुमले में अलामात और ख्वाब पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पर काश मैं परिंदा होता। ठीक है, काश मैं परिंदा होता, यहाँ पर इस तरह से ये दिए गए हैं निशान, और यहाँ पर एक फजाइया निशान है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? वावेन। ठीक है, ये जो इस तरह से है इन्हें क्या कहते हैं? वावेन कहते हैं। और जो ये है इसे खड़े लाइन और एक नुक्ते को क्या कहते हैं? फजाइया निशान। ठीक है, और यहाँ पर खत्मा। तो इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, आगे शेर मुकम्मल कीजिए। आदमियत का सबक भूल रही है दुनिया। क्या होगा इसका अगला? तो इसका अगला है, ये सबक असर नौ उसको पढ़ाया जाए। ये शेर का हिस्सा है। ठीक है, वो जुमला जिसमें हैरत, अफसोस, खुशी, ख्वाहिश या गम का इजहार होता है उसे क्या कहते हैं? ये बार बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। वो जुमला जिसमें हैरत, अफसोस, खुशी, ख्वाहिश या गम का इजहार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फजाइया जुमला कहते हैं। ठीक है, फजाइया। इस्तिफामिया जुमला किसे कहते हैं? जिसमें सवाल पूछे जाए। ठीक है, सवाल पूछा जाए तो उसे इस्तिफामिया जुमला कहते हैं। अमरिया जुमला जिसमें इसे हुक्मिया जुमला भी कहते हैं। ठीक है, जो अमरिया जुमला है इसमें हुक्म, दरख्वास्त या नसीहत की जाती है। और जो बयानिया जुमला होता है तो वो जुमले में कोई बात बयान की जाती है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा हमारा फजाइया जुमला। वो जुमला जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, सीरत पाक को बयान किया जाए उसे क्या कहते हैं? ठीक है, मनाजात, हम और नात, इनमें से किसी एक पर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, 2-3 बार मनाजात पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा गया है वो जुमला जिसमें रसूल करीम की हयात मुबारका, सीरत पाक को बयान किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे नात कहते हैं। ठीक है, जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाती है उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं। और जिसमें खुदा की तारीफ़ के साथ साथ दुआ भी मांगी जाती है तो उसे मनाजात कहते हैं। नज़्म मुअर्रा, आज़ाद नज़म और कसीदा, तो कसीदा ऐसी नज़म जिसमें शायर किसी बादशाह, हाकिम, अमीर या बुजुर्ग की तारीफ़ और तौसीफ़ करता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे कसीदा कहते हैं। इसका जो आंसर क्या है? नात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम बताइए। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका। नज़ीर अकबर आबादी जो है, इनका नाम क्या है? वली मोहम्मद। ठीक है, वली मोहम्मद नाम है इनका। अब आगे, शहरयार को कौन सा इनाम मिला था? तो शहरयार जो है, तो इसको कौन सा इनाम मिला था? तो शहरयार को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था शहरयार को, और इसको अखलाक मोहम्मद ख़ान ने लिखा था। ठीक है, तो अगले बढ़ते हैं हम। शमसुल उलमा किसे कहा जाता है? ठीक है, ये सवाल भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शमसुल उलमा किसे कहा जाता है? तो शमसुल उलमा अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है। हाकिम की जमा, हाकिम की जमा क्या है? तो हाकिम की जमा है हुकाम, हम सबको पता है। अफराद की ज़िद, ठीक है, अफराद की ज़िद फरावानी, सॉरी मेरा भी दिमाग ने काम करा है, अफराद की ज़िद कामयाब होगा। ठीक है, मुरब्बी की तानीसियत क्या है? मुरब्बी की तानीस, ठीक है, तो मुरब्बी की तानीस मुरब्बिया है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, दर्ज झैल में से किस लफ्ज़ के आगे खैर लगाने से वो बामानी साबिका बन जाएगा? ठीक है, तो ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिसके आगे खैर लगाने से एक बामानी लफ्ज़ बनेगा? तो अगर हम फ़रेब के पहले खैर लगाए तो खैर फ़रेब कोई लफ्ज़ नहीं है, खैर फरोश ये भी कोई लफ्ज़ नहीं है, खैर नशीन ये भी कोई लफ्ज़ नहीं है। लेकिन अगर ख़वाह के आगे हम खैर लगाते हैं तो ये एक बामानी लफ्ज़ बन जाता है, साबिक, जिसे हम साबिका कहते हैं। तो ये बन जाएगा खैर ख्वाह। ठीक है, जिसके पहले कुछ बढ़ाया जाए तो उसे साबिका कहते हैं, और जिसके बाद में कुछ लगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे लाहिका कहते हैं। अब हमें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। शेर की सनत पहचानिए। ठीक है, हमें एक शेर दिया हुआ है और उसकी सनत हमें पहचाननी है। अदब ही इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अदब ही इंसान इंसान है। ठीक है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। तो बताइए अब जल्दी से कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है यहाँ पर? यहाँ पर इंसान और हैवान ये दोनों लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक दूसरे के मुतज़ाद है। ठीक है, तो जब दो लफ्ज़ एक दूसरे की ज़िद इस्तेमाल की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे सनत तज़ाद कहते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? सनत तज़ाद। इसी के साथ साथ हमारे सारे क्वेश्चन जो 2013 में पूछे गए थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स अगेन, अल्लाह हाफिज़।